अभी रुकी है। अच्छा। वो मैंने बताया था, थोड़ी सी जो बिटिया के साथ प्रॉब्लम चल हाँ सर रही चलिए सर, उसको जब उससे आप हो जाए तो फिर हम लोग है, रखेंगे उसके उसी बाद का। करते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पर सर कैसे ये हैं? बहुत दिनों की इच्छा थी सर केमिस्ट्री सीखने की सर। हाँ तो ये तो मेरे लिए भी बड़ी इच्छा थी सिखाने की, सच बात तो ये सर और दूसरा एक हिडन एजेंडा भी है उसमें। है किस चीज का? केमिस्ट्री ये में हाथ हाथ ये में हाथ लेने को चांस मिलता है ना सर। हाँ, तो चांस में कहीं आदमी और भी जाता है, ये भी मैं सिखा सकता हूँ। ये मैं यही बताने वाला हूँ आज। पामिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप किसी भी गैदरिंग में हैं, कहीं पर भी हैं, मैं कहता हूँ आप छोटा सा किसी भी जगह बैठ गए और आपने किसी का हाथ पकड़ करके देख लिया, तो फिर आपके पास में लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये पक्का है सोशल गैदरिंग के लिए। सर तो सर ट्रेन में सीट जल्दी मिल जाती है, ट्रेन में सीट मिल जाती है सर। मतलब कहीं भी, मतलब प्रायोरिटी है उस आदमी को जिसने एक बार हाथ में ले करके हाथ और दो बात बता दी, तो उसको तो प्रायोरिटी मिल गई। ये जो पाटिल जी कह रहे हैं ना, जो हाथ की बात, वो मैं जी। समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से समझता हूँ। हाँ? इन्होंने हाथ पकड़ा तो ये कहीं और ही पकड़े जाएंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। नहीं, अच्छा है। ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और बट अच्छा है। मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था इसके अंदर में कि मैं किसी भी तरीके से कुछ ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है सब्जेक्ट, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा टफ है। लेकिन एक चीज तो है सर गुरुजी, जी। इसमें मैं इसको देख रहा था, इन तीनों चारों चीजों को, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी का है, न्यूमरोलॉजी का है, और हाँ हाथ का जो है, सबसे पहले मेरे ख्याल से ये विधा हाथ की नारद जी ने उनको दक्ष की उनको बताई थी, पत्नी को, हाँ गौरा जी का हाथ देख के। हाँ हाँ। तो पहली प्रिडिक्शन शायद कहीं हाथ से ही शुरू हुई हो। हुई होगी, मतलब काफी एंशंट है, बहुत पुराना है हाथ से देखने का और बताने का। और क्योंकि उस वक्त में बाकी सब चीजों की तो फिजिबिलिटी नहीं थी ना, ये हाथ तो हमेशा से है। और जिन लोगों ने भी इसके ऊपर में चीजों को जाना होगा, बताया होगा, देखा, देखो असली तो काम उन्होंने किया हुआ है। हम तो उस चीज को दोबारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उनकी तो चीजों को कैसे नोटिस किया, बहुत अच्छा। सिद्धार्थ। तो सर उसमें सर, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम 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 सभी को प्रणाम प्रणाम। उषा जी। गुड इवनिंग सर, सभी गुड को, इवनिंग। सभी को सर मैंने प्रणाम। जी। सिर्फ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नाम से। जी बोलिए शर्मा जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, वो नंचा जी थे, जिनका दृश्य तो कभी चेहरा तो दिखा नहीं, वो उसमें वही आता है चित्र दिखता में। तो है, कभी कभी तो दिख जाता है इनका चेहरा। जी वनीत जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ गुरुजी, मुझे अभी आपने ना एक शब्द कहा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम्म ये जो बात आपने कही ना, हम्म तो मैंने तो मतलब ये जो बीएनएन और ज्योतिष, ये हम्म। आप ही से सीखना शुरू किया, और तो उससे पहले एबीसीडी भी नहीं जानते थे। जी। लेकिन मैं तो मेरे अनुभव से ये कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में यू आर द बेस्ट टीचर। क्या बात है सर, यानी क्या बात है, क्या यानी बात है सर। अ, आप ऐसे साथ लेकर चलते हैं क्लास में सब लोगों को, जी। कि जो कम से कम जो सबसे बैक बेंचर है, सबसे पीछे बैठा हुआ, हाँ, मेरा उसको ज्यादा भी ऐसा लगता कंसंट्रेशन। है उसको भी ऐसा लगता है कि वो फ्लो में साथ चल रहा है। हाँ, चल मतलब और वो, हाँ। और ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जी। कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं। आपकी क्लास में जब चार्ट का एनालिसिस आप करते हैं तो जी। एकदम ऐसा लगता है कि इट्स वेरी वो इजी। बहुत तो आसान। मैंने तो मेरे जीवन में आपसे बढ़िया टीचर आज तक मैं पढ़ा नहीं। और पामिस्ट्री के बारे में एक अट्रैक्शन हमेशा से मन में थी। हाँ तो हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग है, आप हमारे साथ हैं जी। और आप जैसा टीचर हमारे पास है। क्या बात है सर। थैंक यू विनीत जी। इट्स इट्स हाँ, रियली एन ऑनर फॉर मी। आपको। विनीत जी से सर मैं 100% एग्री करता हूँ सर। जी नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोगों का प्यार है।
बस इतना जरूर है, मैं भाषा जरूर सिंपल इस्तेमाल करना चाहता हूँ बस। सर इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं, विनीत जी ने जो कहा है जी और अभी तरुण जी ने उसको इंडोर्स किया है जी कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग पढ़ाते हैं ना, लेकिन जो कंटेंट आप देते हैं या जो कंटेंट आपने दिया है जी और जिन चीजों को आपने टच किया है ना, मैं तो कहता हूँ कि नो बडी डेयर टू टच दैट थिंग्स। जो आपने कार्मिक राहु केतु के बारे में बात की ना, आपने रेट्रो प्लेनेट के बारे में बात की, मतलब इतना फाइनेस्ट कलेक्शन, इतना रिफाइंड कलेक्शन और इतने सिंप्लीफाइड वे से ढंग से रखना, मतलब जी रियली सैल्यूट। मतलब दिल से मैं बात कह रहा हूँ, मैं जल्दी सर किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं भी टीचर हूँ ना इसलिए। हाँ नहीं, आप तो प्रिंसिपल लेकिन आप लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सर उन चीजों को छूते हैं ना जिसको लोग टच नहीं करना चाहते। हाँ लोग थोड़ा क्या सा करते हैं, लोग क्या करते हैं कि चीजों को बड़ा ही मतलब पॉपुलर ढंग से, जिसको हम लोगों को डमरू बजा के इसे कहते हैं, आप वो नहीं करते, आप कठिन से कठिन चीज को मैं, बहुत हाँ अच्छे ढंग मैं से, चीजें थोड़ी मुश्किल मतलब ढूंढता हूँ। रियली मतलब हाँ, मतलब हम मेरे लोग कम को से कम इस बारे में ब्लेस्ड है कि हम लोगों ने आपके साथ जो है वो इतना समय बिताया, और ईश्वर की इच्छा रही तो आगे भी हम लोग बिताते रहे। थैंक और यू। अच्छे मतलब मैं एक चीज सर और भी कहूंगा, पता नहीं क्या बात है कि आपको जो स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, जैसे जितने भी ग्रुप हाँ से हम लोग जुड़े उनका प्यार हैं भी सर, खूब वो मिलता है। मतलब हाँ मैचलेस मैचलेस। थैंक मैं यू तो सो मच। हर व्यक्ति को मतलब सैल्यूट करता हूँ जो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे है, इतनी मतलब शिद्दत के साथ, इतनी सर गंभीरता के इतनी साथ, इतनी पेशेंस डेप्थ से इन डेप्थ। आप लोग देखो, कटियार सर बहुत मायने रखता है, आप लोग इतनी पेशेंस से जुड़े हुए हैं। आज आप देखो, आप 2020-21 से पढ़ रहे हैं, 4 साल से रेगुलर क्लासेस करना, वीक में 3 क्लासेस करना, 4 क्लासेस करना, आदमी को 1000 काम होते हैं। वो आदमी सोचता रहे यार कितना पढ़ेंगे, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब क्या करेंगे पढ़ के, बार बार BNN, बार बार ये, बट यू आर कंटिन्यूइंग द थिंग्स, बहुत बड़ी बात है साहब। नहीं सर, आपकी क्लास अटेंड नहीं करें तो दिन नहीं चलता है। मतलब बहुत ऐसा अच्छा नहीं रहता होता कि क्लास इसमें करिए और आपको कोई चीज नहीं ना मिले। कटियार सर की बात को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर सर आपकी क्लास 24, आप बोलते हैं जैसे ये कोर्स 24 क्लासेस का है और 1 घंटा है उसमें, तो आई डू बिलीव कम से कम 48 घंटे तो सर आपने लगाए होंगे हाँ नहीं, मिनिमम। मैं ना अब ये जो डेमो भी अभी करने वाला हूँ, मैंने बड़ी कोशिश करी इस डेमो को मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर्स के साथ दे सकूं, और मैं कोर्स में भी यही कोशिश करूं जो ताकि सामने दिख रहा है सर, जो आप बता हाँ रहे हैं, वो हमको मालूम है उसके पीछे कितनी मेहनत रही है, क्योंकि ये सब चीजें कहीं अवेलेबल नहीं है एक साथ, कहीं भी नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है, कोई हाँ बताता नहीं है। और सर ये सजेशन पामेस्ट्री की मेरी थी सर। लास्ट क्लास में मैंने कहा था पामेस्ट्री को कराइएगा। पामेस्ट्री अर्जुन जी नहीं, अर्जुन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, और खासतौर से अरे हमारे सर मॉनिटर से तो आते नहीं है, लेकिन सर किसी का कोर्स वास्तव में अच्छा होगा। नहीं हाँ नहीं है, बिल्कुल और सर। आपका जो मेरे ऊपर वो है ना, उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते नूतन जी, नमस्ते। मेरी सर ना मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं नेवर अ स्टूडेंट एट दैट, पर मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ चलो, थैंक यू नूतन। एंड यू आर एक्सीलेंट, लाइक यू आर। अगर मैं BNN का पढ़ना है तो मैं खाली एस्ट्रो मंथन डालती हूँ। वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। होपफुली समडे आई माइट जॉइन योर कोर्स एज वेल। पर मुझे लगता है कि मेरी I'm quite old now, but nevertheless I'm very much still a student. You are always welcome. नमस्ते सर। नमस्ते शिवानी। हेलो जी। आगे टाइम हम लोग शुरू करते सर हैं। मैं भी 2 मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो ना। मैं ये बोल रहा था सर, 2014 में बसंत पंचमी के दिन, सुन रहे हो सर? बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 2014 में बसंत पंचमी के दिन मैंने पामिस्ट्री पढ़ना चालू की थी सर। अच्छा। डॉक्टर बैनम की किताब से हमारे सर ने पढ़ाई थी हमारे को, हाँ 6 महीने का कोर्स किया था सर। हाँ लेकिन मैंने पामिस्ट्री इसलिए छोड़ दी थी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे नॉलेजेबल थे, हाँ इसलिए छोड़ दी सर। किसी को बोलता था पामिस्ट्री करता हूँ सर, वो फटाफट फटाफट हाथ कर देता था आगे, तो मेरे को सर उसमें थोड़ी इरिटेशन होती थी। हाँ। तो मेरी जर्नी सर आज वापस आप चालू कर रहे हो सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, आपको इसके लिए।
मैं डॉक्टर बेनम की किताब मुझे पढ़ी सर मैंने भी। पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी इच्छा है हाँ, पामिस्ट्री हाँ, ना। वैसे आप सारी ओकल्ट करिए, सारी एस्ट्रोलॉजी करिए, मगर पामिस्ट्री आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कहीं से भी आप सीखें, कुछ भी करें, बट नहीं सर अब आ पामिस्ट्री। जाएगी मुझे, हाँ, सर अब आ जाएगी जब पूरी भी सर। किसी को अब मैं बोलते हैं ना अब कि मैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जब भी आप कहते हैं, हाँ, तो आदमी हाँ, फटाफट अपना हाथ आगे करता है। बिल्कुल सर, इसलिए सर मैं इरिटेट हो गया था काफी। बाकी आदमी कोई भी अपना हाथ जो है वो आगे करता है जब भी आप कहते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर। हाँ, उसे नहीं पता कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। हाँ, यहाँ पे हाँ सर इंटरेस्टिंग बिल्कुल। पॉइंट ये है सर कि मतलब ये हमारे लिए भी एक क्यूरोसिटी है। अब आपके कोर्स से हम जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि 80-70 साल का जीवन एक हाथ में देखना और चीजों को इतना रिफाइंड वे में देखना। बड़ा रिफाइंड से और बड़ा जी अच्छा है। मतलब मैं क्योंकि ये नोट्स इसके बना रहा हूँ, मैं दोबारा से उसको रिवीजन कर रहा हूँ, अगर हम और टंग को देखते मैं हैं किसी की भी, मुझे बड़ा मैं अच्छा आपको लग रहा है पढ़ना उसको कि समझ में आ क्या क्या जाएगा। चीजें हम अगर लोग उसमें देख सकते एक व्हाइट कलर की पोर्शन है, हैं। नहीं आकांक्षा सर, जी आप कुछ कुछ कहना दैट चाह रहे मीन्स हैं? सर वीडियोस मैंने इसलिए उसको हैंड रेज किया था, कुछ मुझे लगा वीडियोस आप टेरिस शेयर हमने करेंगे इशू तो है यूट्यूब पे अगर व्हाइट देखे। कलर हाँ की कोटिंग आती है। हाँ सर मैं बोलिए ये कह रही आकांक्षा। थी कि सर मुझे ना एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए बहुत टाइम तो नहीं हुआ, हम्म, लेकिन हाँ आप जो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं किसी को बताती हूँ कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर हाँ हूँ, मैं चार्ट्स रीड करती हूँ, तो सबसे पहले लोग हाथ आगे करते हैं। हाँ, मैं वही कह सर रहा हूँ, वो हाँ मैं नॉर्मली कहीं ना प्रैक्टिस है। सर हाँ मैं कहीं ना कहीं पामिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं लाइन देख ही नहीं पाऊंगी, तो मैं क्या बताऊंगी। तो नहीं मुझे आप ये बताइए कि क्या हम, जैसे अब स्पेक्स हैं, तो हाँ विजिबल होगा, मैं देख पाऊंगी। विजिबल होगा। वैसे आप उसको जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको यूज कर सकती हैं। जो बस ये एक मेरा हाँ है कि मैग्नी मैं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं है। मैंने जिनसे पढ़ा था वो 75+ थे। जिनसे जी मैंने पामिस्ट्री पढ़ी थी ही वो 75+। तो जी ऐसा थोड़ी है कि आदमी जो चश्मा लगाता है वो पामिस्ट्री नहीं कर सकता। आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जो बारीक लाइनें, देखो मोटी मोटी लाइनें तो दिखाई दे ही जाती हैं, जो ओके बारीक लाइनें आपने पढ़नी है उसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज करिए। वैसे हाथ का प्रिंट लेकर के भी हम लोग पढ़ सकते हैं, सब सीखेंगे ओके आप कोर्स के अंदर, है ना? ओके सर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं म्यूट करूंगा आप लोगों को, और किसी का फिर भी जब मैं कहूंगा आपसे लास्ट में, जब मैं टाइम दूंगा आपको, तब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकेंगे। और मैं जो बोलना चाहूँ पहले मैं वो बोलूंगा आपको, तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपको समझ। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हम लोग अभी तक कुंडली बनाते आए हैं। आज जो है वो हाथ से शुरू करेंगे। पामिस्ट्री क्या है? पामिस्ट्री जो है एक तरह से एक साइंस है, आर्ट है। पामिस्ट्री को हम ये भी कह सकते हैं, एक आर्ट है, एक साइंस है, किसी भी पर्सन के नेचर को पढ़ने के लिए। इवन यहां तक भी है कि जो आपके ब्रेन के सीक्रेट्स हैं, जो आपके दिमाग में अगर कोई चीजें चल रही हैं, वो आपके हाथ के ऊपर में रेखांकित होती है। मतलब कहीं ना कहीं उनका इंप्रेशन जो है वो आपके हाथ पे आता है। आपका फेट है, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग हाँ करिए आप। आपका फेट है, आपका कैरेक्टर है, कैरियर है, हेल्थ है, पर्सनैलिटी है, आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है, आपकी पोटेंशियल है। मतलब जो सबसे जरूरी चीज है इसमें, आपकी पोटेंशियल क्या है वो भी पता लगती है। यहाँ पर आपके हाथ, आपका पाम जो हथेली है वो, आपकी फिंगर्स हैं, आपके हाथ किस प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हाथ हैं, तो किस प्रकार का हाथ है। आपका अंगूठा है, थंब है, ये वाला पार्ट। और मार्क्स ऑन फिंगर्स, फिंगर्स के ऊपर में किस तरीके के मार्क्स आए हुए हैं। फिंगर नेल्स हैं, माउंट्स हैं। मैं इन चीजों को यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। माउंट्स हैं, जो सब अलग अलग तरीके के माउंट्स भी हैं। और उसमें और ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग।
मतलब जो नॉर्मली हम लोग नहीं एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे देखते तो हैं, मगर इसमें भी काफी ज्यादा अच्छी चीजें जो है आप टाइमिंग के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे मार्किंग, हमारे मार्किंग है पाम के ऊपर में, या जो आपके हाथ का इंप्रेशन मिलता है उस पे आप मार्किंग कर सकते हैं अलग अलग एज के हिसाब से। जैसे ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है, इसके अंदर में अलग अलग जो रेखाएं हैं उनके ऊपर में अलग अलग तरीके से मार्किंग है, जिसमें एज के हिसाब से भी इवेंट किस टाइम पर घट सकता है, किस टाइम पर नहीं घट सकता। तो वो सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देख पाएंगे, इसके अंदर समझ पाएंगे। और जैसे मैंने बताया, पामिस्ट्री अपने आप में एक फन है। हम ये कह सकते हैं इस बात का फन है कि आप कि किसी भी सोशल गैदरिंग के अंदर में है, कहीं पर भी आप हैं, तो आप ये देख सकते हैं या आप बता सकते हैं, लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब जो आपका हाथ है वो बहुत कुछ आपके बारे में बताता है। साइज है, शेप है, आपकी इंसाइट ऑफ स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेसेस हैं। आज मान लीजिए आपका हाथ लंबा है, मतलब हथेली लंबी है, और फिंगर्स जो है वो पतली उंगली है, तो ऐसे में वाटर हैंड जो है, इसका मतलब आप सेंसिटिव हो सकते हैं, सिंपैथेटिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, और अपने इमोशंस पर रिलाय करते हैं डिसीजन देने के लिए। आज जरूरी नहीं है हमारी जो हथेलियां हैं वो, या हाथ की जो लकीरें हैं या रेखाएं हैं, वो समय के साथ साथ बदल जाती है। ऐसा नहीं है जो हथेली आज है वो 1 साल बाद हो, या जो वही की वही लाइनें आज वह जो पहले ना रही हो, या कुछ नई रेखाएं जो है आ गई हो। 5 साल में, 1 साल में, 2 साल में रेखाएं जो है वो बदलती रहती हैं। आपको आपकी पोजीशन जो भी आपके अंदर, ये समझ लीजिए आप जो पामिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एक तरह से डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन है, डायग्नोस है। आप एक हथेली को पढ़ करके डायग्नोस कर सकते हैं। आप उसके अंदर की जो लॉजिकल है, जो भी चीजें आपके अंदर में क्षमताएं हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में अगर हम बात करें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है, हमारा राइट हैंड जो भी हमारा, जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, तो ऐसे में वो हमारा एक्टिव हैंड हो जाता है। दूसरा हैंड जो है वो पैसिव हो जाता है। जो लोग लेफ्ट हैंड रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड जो है वो एक्टिव हैंड हो जाएगा, और राइट हैंड जो है पैसिव हो जाएगा। जो ये ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं है, आदमी सपोज करो राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमें हेरिडिटी में मिली है वो लेफ्ट हैंड में, और जो हमें नेचर ने दिया है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। तो ऐसे में हम लोग ज्यादा अपने लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेन को यूज करते हैं, जो लोग राइट हैंडर हैं, और जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो अपने राइट साइड के ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में किन रेखाओं में अंतर है, मतलब किन चीजों को आपने अपने इस जन्म के अंदर में पिछले जन्म से ज्यादा ऑपरेशन में लाए, या आपने उन चीजों को करने की कोशिश भी करी है या नहीं करी। उस चीज से हम लेफ्ट और राइट हैंड को देख सकते हैं। हैंड और फिंगर का कॉम्बिनेशन है, हाथ का और फिंगर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। आज आप देख सकते हैं कि आपके जो हाथ की पोजीशन है, हाथ की हथेली लंबी है, उंगलियां जो है, आप ये मान लीजिए आपको वहां पर असेस करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए उंगलियां लंबी वो कहलाएंगी कि अगर हमने अपने हाथ की उंगलियां मोड़ते हैं अपनी हथेली की तरफ इस तरीके से, अगर इस तरीके से मोड़ते हैं, अपनी हथेलियां अंदर की तरफ मोड़ते हैं, तो कम से कम हथेली का 7/8 पार्ट जो है वो कवर करना चाहिए। अगर 8 पार्ट पूरी हथेली है तो उसका 7th पार्ट जो है वो हथेली की उंगलियों को कवर कर लेना चाहिए, वो उंगलियां लंबी मानी जाएगी। अगर मान लीजिए वो, कुछ लोगों की फ्लेक्सिबल हैंड्स हैं, हो सकता है स्टिफ हैंड है, उसका भी फर्क पड़ जाता है। अगर मान लीजिए हाफ वे तक आती हैं उंगलियां जो हैं, हथेली के आधे तक आती हैं, तो ऐसे में वो पाम जो हथेली है वो लंबी है।
तो ऐसे में किसी की भी हथेली या हाथ लेकर करके हम देख सकते हैं कि हथेली लंबी है या उंगलियां लंबी है, उंगलियां लंबी हैं या उंगलियां छोटी हैं। तो ऐसे में जिनकी उंगलियां लंबी हैं, जिनकी उंगलियां लंबी हैं, जैसे मैंने कहा हथेली का 7th 8th पार्ट अगर कवर कर लेती हैं, तो ऐसे में ऐसा आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क जो है वो इंजॉय करता है। अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है वो इंजॉय करेगा और बड़ा पेशेंट होगा, उसका पेशेंस लेवल जो है वो ज्यादा होगा। आप वो हर हर चीज की डिटेलिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मगर उसकी एक ही प्रॉब्लम आएगी कि वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट जो है बहुत जल्दी से खो देगा और लंबे समय तक वो इंटरेस्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी की फिंगर्स जो है शॉर्ट है, हथेली के मुकाबले जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं, वो उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। वो जो है ज्यादातर जो है वो चाहेगा, उसके अंदर एक तो पेशेंस कम होगा उसके अंदर में, और वो हमेशा ऐसा लगेगा कि बिजी है। और अपने वो कभी भी किसी भी, जब समटाइम यू स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई भी काम नया पहले शुरू करेगा, पिछला खत्म होने से पहले नया भी शुरू कर देगा। तो ऐसे में इम्पल्सिवनेस भी ज्यादा होती है और पीछे की जो चीजें हैं वो भी बाद में परेशान करती हैं ऐसे आदमी। कुछ मीडियम लेंथ के फिंगर्स होती हैं, तो ऐसे में कभी कभी वो पेशेंस हो सकता है और कभी कभी जो है वो कभी बाद में पहले काम करेगा बाद में सोचेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है हम लोग फिंगर की, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, बहुत डिटेल के अंदर में हम लोग फिंगर्स पढ़ने वाले हैं, हैंड को पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, हाथ के अंदर में 4 एलिमेंट्स, जैसे हम लोग अपने BNN में या एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। इस तरीके के एलिमेंट्स जो है हम लोग देख सकते हैं अपने हाथ के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी है। अगर मान लीजिए हम फिंगर्स के आपस में गैप के बारे में सोचते हैं, तो पहली फिंगर जो है, जो हमारी जुपिटर की फिंगर है, जैसे जुपिटर की फिंगर है, जैसे ये वाली फिंगर की हम बात करते हैं, ये जुपिटर की फिंगर है। तो ये डिक्टेटर है, लॉ गिवर है, फिंगर ऑफ एम्बिशन भी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं पॉइंटर है। अब मान लीजिए किसी की ये फिंगर जो है बाकी जो इसके अनयूजुअली लंबी है, सपोज करिए शनि की लंबी फिंगर होती है, शनि की फिंगर के बराबर आ गई, या किसी किसी की हो सकता है उसके भी आगे चली जाए, अगर ये जुपिटर की फिंगर लंबी है। तो ऐसे में आपके अगर एम्प्लॉय की फिंगर लंबी है, जुपिटर की फिंगर लंबी है, तो आप उसके ऊपर में इंटरेस्ट कर सकते हैं, उसका कंट्रोल जो है बहुत अच्छा कर सकता है। वो दूसरों के ऊपर में चार्ज या दूसरों को कंट्रोल बहुत अच्छा कर सकता है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे बना सकता है, और ये भी कोशिश कर सकता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो दूसरे उसको माने। मगर जो एम्प्लॉयर है उसकी फिंगर भी लंबी होनी चाहिए जुपिटर। अगर मान लो एम्प्लॉयर की फिंगर छोटी है और जो एम्प्लॉय रखा है उसकी फिंगर लंबी है, तो कल को वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर भी रूल करने की कोशिश कर सकता है। अगर मान लीजिए दूसरी फिंगर, शनि की फिंगर जो है, ये शनि की फिंगर है, बिल्कुल सीधी सीधी है, वेल शेप्ड है, तो ऐसा आदमी बड़ा सीरियस हो सकता है। और उदासी उदासी जो है ना वो हो सकती है ऐसे आदमी की जिसकी शनि की फिंगर बिल्कुल प्रॉपर है और सीधी है। तो ऐसे में, मगर ऐसे आदमी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यू जो है बहुत ज्यादा समझता है। जैसे तीसरी फिंगर जो है सूर्य की फिंगर है, या अपोलो फिंगर जो है ये सूर्य की फिंगर है। ऐसे में आदमी, क्योंकि सूर्य की उंगली है या सूर्य की फिंगर है, डिजायर फॉर ग्लोरी, सेलिब्रिटी है, पब्लिसिटी है, ये बहुत अच्छी अगर है इसकी पोजीशन, तो ये बड़ा अच्छा एक्टर, प्रीचर, पॉलिटिशियन, पब्लिक मैन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अच्छा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप इसको किसी तरीके से प्राइवेट सेक्रेटरी रखते हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, एक फैमिली लॉयर हो सकता है। इस तरीके की चीजें हम लोग काफी हर एक चीज के बारे में,
जो छोटी उंगली है हमारी, ये मरकरी की उंगली है। तो ऐसे में ये जो हमारी तीसरी फिंगर है उसके नेल के बराबर या नेल जॉइंट से अगर आगे निकल जाती है, जो तीसरी फिंगर का नेल जॉइंट है उससे अगर आगे निकल जाती है, तो ऐसे में एक बड़ा अच्छा ओरेटर हो सकता है। उसकी जो कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ लैंग्वेज है, बहुत अच्छी हो सकती है एक पब्लिक पर्सन। मगर अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है और वो सोना चाहता है, उसकी वाइफ की फिंगर ये लंबी है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अगर ये उंगली छोटी है, सपोज करिए जो लिटिल फिंगर है काफी छोटी है, तो ऐसे आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करने में परेशानी पा सकते। अगर मान लीजिए पहली उंगली, जुपिटर की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर उंगलियां, तो ऐसे में बड़ा बैलेंस्ड माइंड बताते हैं ये, कि दोनों का माइंड, जो दोनों फिंगर बराबर है, तो इट्स ए बैलेंस्ड माइंड। हालांकि ये बहुत मुश्किल मिलती हैं जो ये उंगलियां बराबर हो आपकी जुपिटर की और सूर्य की। तो ये इस तरीके से हम लोग फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, उसके फ्लैंजेस हैं, ये फ्लैंजेस हैं, इनके बारे में, इन सब चीजों के बारे में होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थंब। अंगूठा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी के लिए भी। अंगूठा जो है, ये मान करके चलिए, किसी के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है किसी की भी इंडिविजुअलिटी के बारे में। थंब के ऊपर में आप विश्वास मानिएगा, थंब एक ऐसा पार्ट है बॉडी या हाथ के अंदर में जिसके ऊपर 24 क्लास अकेली में थंब पर ले सकते, इतना है थंब के अंदर। इतना इम्पोर्टेंट है ये थंब आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके लिए इतना ज्यादा थंब के बारे में बताया गया। फिर भी हम कोशिश करेंगे, बीएनएन में भी इसके अंदर में हमने काफी कोशिश करूंगा मैं। थंब की काफी डिटेलिंग्स है बीएनएन के अंदर में, जो हम बीएनएन पामिस्ट्री पढ़ेंगे। मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो थंब है हमारा, हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ब्रेन के बारे में ये बहुत कुछ बताता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कोई भी अगर ब्रेन पे प्रेशर है, डिजीज है, तो थंब जो है वो बहुत जल्दी से रिफ्लेक्ट करता है उसे। अगर मान लीजिए अंगूठा है, वेल मेड थंब, आउटवर्ड एंड विजिबल साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल्ड। ऐसा आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है जिसका अंगूठा लंबा है, आउटवर्ड है, विजिबल, मैन का हो या वुमेन का हो। ऐसे में लंबा अंगूठा जो है वो काफी ज्यादा विल और रूल्स के बारे में बताता है। जितना छोटा अंगूठा है वो उतनी ही ज्यादा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, हठी स्वभाव का हो सकता है, और उसके नेचर के अंदर में वो बहुत ज्यादा शामिल होगा। अगर मान लीजिए बहुत छोटा अंगूठा है, और जो अंगूठे का, मैंने अंगूठे के भी यहाँ पर पिक्चर्स ली हुई है, हम अलग अलग तरीके के अंगूठे भी देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के थम्स हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर ये कोई बेस लाइक थंब है, कोई ये मोटा थंब है जिसका ये नेल जो है बहुत छोटा है यहाँ पर। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं थिक सेट ऑफ नेल फ्लैंज गिविंग अपीयरेंस ऑफ क्लब, मोर अनगवर्नेबल पर्सन। इसका टेम्पर जो है वो बड़ा अनगवर्नेबल होगा, उसको जो है काबू में करना थोड़ा मुश्किल होगा, इनको अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं करता। तो किसी किसी इसमें हम लोग बात भी करेंगे, कहीं ना कहीं मर्डरस थंब भी है, मतलब कैसे अंगूठे भी हैं जो कि इस तरीके की प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिनके अंदर जो फिट है, जो रेज है, जैसे होता है ना रोड रेज भी देखते हैं हम, एक फिट है उनके अंदर में पागलपन का, किसी हद तक भी वो जा सकते हैं। अब मान लो किसी एम्प्लॉय को आपने ऐसी पोजीशन दे दी जिसका अंगूठा इस तरीके का है, तो वो अनगवर्नेबल टेम्पर से दूसरों के लिए परेशानी बन सकता है। अब उसके बाद में हाथ सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरीके के हैं। अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसके कैरेक्टर के बारे में, अगर हम बात करते हैं हैंड्स की शेप्स के बारे में, हैंड्स की डिटेल्स के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी हाथ जो है वो किस तरीके का हाथ हो सकता है। कोई फिलोसफिकल हैंड है, स्टेपुलेट है, आर्टिस्टिक हैंड है, साइकिक है,
मिक्स है। तो ये हाथों की शेप जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्किन कैसी है, ये सारी की सारी चीजें जो है किसी के बारे में बताते हैं। जब मान लीजिए उस इंसान से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसका हाथ आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, जब आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और आपका हाथ से उसका, तो ऐसे में ये लोग बड़े डिसेप्टिव नेचर के हो सकते हैं। अगर आपके हाथ से उसका हाथ स्लिप आउट हो रहा है, बड़े ट्रीचरस हो सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं। आपके चेहरे पे बड़े मुस्कुराएंगे, मगर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो है आपका इस्तेमाल करेंगे अपने मतलब के लिए। एक सॉफ्ट हैंड है, थोड़ा सा फ्लफी सा हैंड है, फैट हैंड है, तो ऐसे में थोड़ा सा लेस लेजी पर्सन के बारे में ज्यादा इंडोलेंट भी हो सकता है। एक फर्म हैंड है, बड़ा एनर्जेटिक होगा, रिलायबल नेचर का होगा, जिसका हाथ जो है फर्म होगा। जिसका बहुत पतला हाथ है, एक रेस्टलेस एनर्जेटिक डिस्पोजिशन है, मगर यहाँ पर जो है वो वरीसम होगा। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं हाथ के बारे में। एक कोल्ड क्लैमी हैंड जो है, अगर ठंडा हाथ है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना हल्की सी नमी लिए हुए है, तो वो पुअर हेल्थ को शो करता है, वो बड़ा सेंसिटिव और नर्वस पर्सन हो सकता है। जो लोग अपने हाथ बंद रखते हैं बात करते हुए, वो बड़े डिस्ट्रस्टफुल नेचर के हो सकते हैं, जो लोग अपना हाथ बंद रखते हैं बातचीत करते हैं। तो जो लोग जब भी बात करते हुए बड़ी फर्म ग्रास्प करते हैं, बड़े अच्छे से हाथ मिलाते हैं, बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो इस तरीके से हाथ के बारे में भी काफी डिटेलिंग है, हर तरीके के टेक्सचर के बारे में, हाथ की शेप के बारे में, और ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अलावा आप लाइंस के बारे में भी हमारी काफी डिटेलिंग रहने वाली है। जो भी लाइंस हैं, चाहे वो हार्ट लाइन है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये हार्ट लाइन के अलग अलग शेप, ये हार्ट लाइन है, हेड लाइन है, लाइफ लाइन है, डेस्टिनी लाइन है, ये हमारी हैबिटिका हेल्थ लाइन है, ये सन लाइन है। अब हार्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं, हार्ट लाइन के अंदर में भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन चीजों का हमारे तरफ क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं। मतलब हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है हमारा पामिस्ट्री का, हेल्थ के बारे में जानने के लिए। और इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि पामिस्ट्री आपकी हेल्थ बताने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मतलब इसमें हमारे काफी सारा हेल्थ का पूरा चैप्टर है हमारा, जिसमें हम डिफरेंट लाइंस के बारे में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग लाइन, हार्ड लाइन कहीं पर ये उधर जा रही है, यहाँ नीचे जा रही है, यहाँ इसके साथ मिल रही है हेड लाइन के साथ, यहाँ पर इसके अंदर में ये ब्रेक्स आ रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर आइलैंड आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी शेप्स वगैरह जो है, इनके जो आएंगी हमारे इसमें हाथ में, जो सिंबल्स हैं हाथ के ऊपर में आते हैं, जैसे स्टार है, आइलैंड है, ट्रायंगल है, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से जान सकेंगे कि भाई कौन कौन से मार्क जो है वो किस किस तरीके के इम्पैक्ट देंगे हमारे। सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इसी तरीके से ये जो लाइंस हैं इनको हम देख सकते हैं, ये किस किस तरीके की लाइंस बनती हैं। ये फोर्क लाइन है कोई भी, मतलब इसके अंदर में पूरी डिटेलिंग है आपकी हर चीज के बारे में कि कैसी कैसी लाइंस हो सकती हैं। तो ये, उसके अलावा आप, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बीएनएन पामिस्ट्री के बारे में भी। बीएनएन पामिस्ट्री का भी हमारे इसमें काफी बड़ा रोल आने वाला है, जो हम बीएनएन पामिस्ट्री पढ़ेंगे। बीएनएन पामिस्ट्री में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बीएनएन पामिस्ट्री जो है, जो सबसे बड़ा काम करेगी वो आपके हाथ पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बनाएगी। जैसे मान लीजिए हम इस हाथ की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये हाथ है, आज ये जुपिटर लाइन है हमारी, जो हार्ट लाइन है इसको हम जुपिटर लाइन भी बोलते हैं।
आज मान लीजिए सूर्य से, ये सूर्य की उंगली है हमारी, और यहां से कोई भी रेखा जो है आ करके जुपिटर की लाइन पे बन जाती है, तो ये हमारा सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना है। तो जो आपके नेटल चार्ट में सन जुपिटर के कॉम्बिनेशन से फल मिल सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। अब सन मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए, सपोज करिए आप सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो सपोज करिए यहाँ पर जैसे कोई रेखा जो है, ये मरकरी की उंगली और ये सन की उंगली, यहां से किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो सन मरकरी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर मान लीजिए ये रेखाएं दोनों के दोनों आ करके यहाँ से कोई इस पे भी आ जाती है और इस पे भी आ जाती है, तो ये सन मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो हम लोग बीएनएन में पढ़ते आ रहे हैं। अब मान लीजिए सन मून का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं हम, यहाँ से सन से मून के ऊपर में आ गए, यहाँ पर ये रेखा आ गई, ये सन मून का कॉम्बिनेशन बन गया। सन मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पर ये मार्स की लाइन भी आती है यहाँ पर, तो मार्स की रेखा के साथ मिल गई सन मार्स का कॉम्बिनेशन। सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, सन वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कोई भी रेखा जो है सूर्य से यहाँ ये वीनस के माउंट पर आ जाती है, तो ये हमारा सन मरकरी का कॉम्बिनेशन, सॉरी सन वीनस का कॉम्बिनेशन। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये अगर मान लीजिए हमारी रेखा जो है शनि की रेखा है, ये शनि की रेखा है, और किसी की भी सूर्य की रेखा जो है निकल करके इस शनि की रेखा पर आ जाती है, तो सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सन राहु का कॉम्बिनेशन भी है, सन राहु का कॉम्बिनेशन जो है, सन राहु का कॉम्बिनेशन अगर जुपिटर के आ जाए तो जुपिटर तक है। सन केतु का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे में हम लोग सारे देख सकते हैं, मून के भी कॉम्बिनेशन है, सन के भी हैं, मार्स के भी हैं, मरकरी के भी हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और इसके अंदर में काफी ज्यादा डिटेलिंग दी गई हमने बीएनएन में कॉम्बिनेशंस के ऊपर में, इनके कॉम्बिनेशन बना करके, और हाथ में इसमें जोडियक भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो मरकरी का माउंट है, ये अपनी राशियां यहाँ लेकर के आएगा, ये सन की राशि है, ये सैटर्न की राशियां हैं, ये जुपिटर की राशियां हैं माउंट में, ये वीनस की राशि है, वीनस के माउंट में मून की राशि है, और ये सारे के सारे जो हैं हमारे लिए एक जोडियक बना देते हैं। और फिर यहाँ पर किस किस प्लेनेट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना एक नेटल चार्ट कास्ट कर सकते हैं हाथ देख करके भी। उस बारे में हम डिटेल में काफी बातें करने वाले हैं। और उसके अलावा ये कॉमेंट थंब का इसमें बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है हमने बीएनएन के अंदर में। बीएनएन के अंदर में हमने, जैसे मैंने बताया आपको, थंब के बारे में इसमें मैं काफी ज्यादा लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि अंगूठे का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, तो उसके बारे में भी हमारा काफी अच्छा रोल है। बीएनएन में एक मैं आपको बताता हूँ, बीएनएन के अंदर में सारे के सारे प्लेनेट की, जैसे हम लोग बीएनएन पढ़ते हैं उसी तरीके से पूरी की पूरी डिटेलिंग है, कारक है, सब कुछ है। और इसके अंदर में हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, सारी की सारी लाइंस जो है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, माउंट्स के बारे में भी बात करेंगे। और जो थंब मैंने आपको थंब बताया, थंब के अंदर में इसकी काफी अच्छी डिटेलिंग है। जैसे सपोज करिए हम लोग थंब की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम थंब देते हैं, अगर हम यहाँ पर सपोज करिए कोई थंब ड्रॉ ही कर लेते हैं यहाँ पर,
इसके अंदर में आप ये मान करके चलिए, थंब के अंदर में ये पूरे के पूरे इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी रेखाएं बनी हुई हैं। इन रेखाओं का अपना अलग नंबर, ये आप मान लीजिए मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ रेखा, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। यहाँ पर हम लोग चेन भी बना सकते हैं, जो अंगूठे के आखिरी में चेन सी बनी होती है। 6 नंबर है, ये नंबर 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। तो बेसिकली इन रेखाओं के बड़े अलग अलग मतलब हैं। और जैसे एक रेखा अगर मान लीजिए ये वाली थंब की हमारी बनती है, तो ये कभी भी किसी के भी अगर रेखा बनती है इस तरीके से थंब के अंदर में, तो ही विल नॉट बी लैकिंग इन फूड। किसी भी हालत में भी वो खुशी रहेगा। ये इस बात को बताता है। इसको हम वीट लाइन कहते हैं। वीट लाइन, वीट लाइन है या राइस लाइन, इसको हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ग्रेन के रूप में या वीट के रूप में है, मतलब ये काफी इनके बारे में डिटेलिंग है जो हम बीएनएन में पढ़ेंगे। और उसके अलावा भी ये सब लाइनें अलग अलग नाम है, मधुरा रेखा, मंद्रा रेखा, मान रेखा, सबके अलग अलग मतलब है। हम लोग बीएनएन में इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर एक चीज है जो हमारे पास में इसमें है, देखिए बीएनएन के अंदर ये जो नॉर्मल इसमें एक, अब ये यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर है, लूप ऑफ कॉमन सेंस है, लाइन ऑफ इंट्यूशन है, रिंग ऑफ सोलोमन है और लाइन ऑफ इंट्यूशन है। इसके अलावा एक चीज और भी थी हमारे पास में, देखिए 7 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग डिग्रीज को देखते हैं, डिग्री ऑफ सेल्फ वर्थ है, डिग्री ऑफ इंफीरियरिटी सपोर्ट है और डिग्री ऑफ कॉशन है। इन डिग्रीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ये अलग अलग डिग्री की अच्छी डिस्क्रिप्शंस है दी हुई हैं। जैसे मैं आपको दो बताता हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ सिंपैथी है। हम यहाँ पर डिग्री ऑफ सिंपैथी ये है, दिस इज डिग्री ऑफ सिंपैथी। अब यहाँ पर जो है हार्ट लाइन कितनी नीचे है, मतलब आपकी उंगली की रेखा से हार्ट लाइन कितनी नीचे है, तो ऐसे में जितनी ज्यादा होगी उतना ही पर्सन जो है सिंपैथेटिक होगा, उतना ही अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर मान लीजिए हार्ट लाइन जो है वो फिंगर्स के बहुत नजदीक है, तो वो अनसिंपैथेटिक होगा, थोड़ा क्रिटिकल होगा, अनफीलिंग, उसकी जो फीलिंग है कुछ ज्यादा नहीं। अब ऐसे ही ये सारी की सारी डिग्रीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा इसको, ये डिग्री ऑफ वाइटैलिटी, ये जो शुक्र पर्वत है इसके अंदर में यहाँ पर डिग्री ऑफ वाइटैलिटी है। अब यहाँ पर जो है इसकी ब्रेड्थ, यहाँ पर ये कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी हाइट है, और यहाँ पर कितनी फर्मनेस है, कितना ज्यादा फर्म है यहाँ पर हाथ, माउंट ऑफ वीनस। तो यहाँ पर जो ये लाइफ लाइन है ये क्लियरली मार्क्ड है। यहाँ ये पूरे के पूरे शुक्र पर्वत को, राउंड ऑफ वीनस को पूरा का पूरा सर्कल बनाती है, और कितना आगे तक हाथ में क्या पूरा का पूरा निकलती है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ये इन सारी चीजें आ जाती हैं, तो ऐसे में
the person will have plenty of energy of staying power. अगर मान लीजिए पर्वत अच्छा चौड़ा आ रहा है, शुक्र पर्वत अच्छा है, और जो ये लाइन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ है, सारी लाइफ लाइन बड़ी मजबूत है, और सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अगर मिल रही हैं, तो वो आपके लिए काफी अच्छी पोजीशन बना देती हैं इस आपकी वाइटैलिटी के लिए। अगर मान लीजिए लाइफ लाइन कमजोर है और अंगूठे के पास जा रही है, तो ऐसे में उसके पास में एनर्जी लेवल कम होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हम जैसे कहते हैं मरा मरा सा, जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, अरे यार ये ढीला ढाला क्यों है। तो ऐसे में जिसकी लाइफ लाइन अंगूठे के पास से जा रही है, अब जिसका माउंट ऑफ वीनस, शुक्र का पर्वत जो है वो पूरा का पूरा है, फुल है, फ्लैपी है, तो यहाँ पर उसके पास बड़े अच्छे आइडियाज होंगे। और वो बात अलग है कि वो जब किसी अपने द्वारा भी गलती होगी तो दूसरे को ब्लेम करेगा, अपने को ब्लेम नहीं करेगा। डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी है, चंद्रमा का जो पर्वत है, मून जो माउंट है, वो डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी है। ऐसे में जो छोटी फिंगर से यहाँ पर आती है जो स्किन पूरी की पूरी चंद्र पर्वत की तरफ, वो कितनी ज्यादा उठी हुई है, उसका कर्व कितना ज्यादा है साइज ऑफ पाम के हिसाब से, उसके ऊपर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी। तो ऐसे में डिग्री ऑफ कॉशन, डिग्री ऑफ, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर हमें किस किस तरीके के ये इम्पैक्ट दे सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज्यादा आपको पिक्चर्स के ऊपर में समझा सकूं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट फिर भी मतलब जितनी चीजें भी हैं हम लोग देख सकते हैं कि पिक्चर्स है, माउंट्स हैं, या जो भी कुछ चीजें हैं हम लोग देख सकेंगे कि हाँ भाई कहाँ पर क्या चीज, जैसे ये है, ये थोड़ा सा हिंदी में मैंने बनाया था कि हिंदी में भी हम लोग देख सकें कि ये बृहस्पति पर्वत है, किस चीज का है, ये इच्छा शक्ति है, तर्क है, शुक्र पर्वत है, मंगल का क्षेत्र स्वभाव है, ये मंगल का लोअर है और ये मंगल का ऊंचे वाला है, ये जो है हम कह सकते हैं हायर प्लेन ऑफ मार्स, ये लोअर प्लेन ऑफ मार्स है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है वो पूरा का पूरा आपको बताएगा कौन सी लाइन है, कौन सा माउंट है, मतलब जो लोग बिल्कुल बेसिक्स उनको आती है। फिंगर्स के बारे में बताया गया, फिंगर्स किस तरीके की हैं, किस किस तरीके के नेल्स के बारे में भी काफी अच्छी डिटेलिंग्स है, नेल के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। और इसमें प्रोफेशन, कैरियर और हेल्थ सारी चीज कवर होने वाली कंप्लीट, है ना। तो मेरे हिसाब से बाकी तो पढ़ाने के लिए तो भैया अभी तो क्योंकि डेमो क्लास है, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। तो अगर मान लो किसी भी लाइन के बारे में, हार्ड लाइन के बारे में करते हैं, अपने अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करेगा, और जो ब्रोकन हार्ड लाइन है, आज मान लीजिए हम हार्ड लाइन की बात करते हैं, ये कहाँ पर ब्रेक होती है, जैसे ये हार्ड लाइन है, मतलब इतना तक बताया जाता है कि किस समय पर हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है और वो कितनी फैटल हो सकती है, वो बताया जा सकता है कि हार्ट लाइन कितनी अच्छी है, क्या उस आदमी को कभी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, हार्ट लाइन के अंदर में कोई ब्रेकेज है, हार्ट लाइन में कोई आइलैंड है, हार्ट लाइन, तो ये सारी की सारी सभी लाइंस के बारे में, फेट लाइन के बारे में भी है, हार्ट लाइन है, हेड लाइन है, सभी के बारे में। तो ये कौन कौन से पर्वत से कहाँ कहाँ पर मिलती है, कहाँ कहाँ ब्रेक आ रहा है, किस किस समय पे आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग सब डिटेल में जान पाएंगे। लाइफ लाइन है, मतलब इसकी जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा है, मैं आपसे फिर बता देता हूँ इसके अंदर में, क्योंकि इतनी बारीकी से हमें चीजों को पढ़ना है। ये रिंग ऑफ सोलोमन है, रिंग ऑफ वीनस है,
ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग इसमें आनी है। और काफी फिंगर टिप्स हैं। फ्लैंजेस के बारे में काफी डिटेल है, जो हमारे फ्लैंजेस होते हैं या हाथ के, इसके बारे में भी है, कहाँ फ्लैंजेस हैं सब। अब मैं आपसे कहूंगा, आपने कोई चीज और जाननी है इस कोर्स के बारे में तो पूछ सकते हैं, मगर मैं आपको और चीजें इसमें यहाँ पर ये बता देता हूँ क्या क्या चीजें और आने वाली हैं इसमें ना। वो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया शेप ऑफ हैंड, जिसमें चेस्ट के बारे में, डेलिकेसी ऑफ थ्रोट है, नेल्स बताते हैं हमारी थ्रोट की डेलिकेसी के बारे में, चेस्ट के बारे में, ब्रोंकल है, स्पाइनल वीकनेस है, वीक एक्शन ऑफ हार्ट है, पैरालिसिस है, मतलब किसी भी तरीके से हैंड के बारे में कोई चीज है, कुछ भी, एनीथिंग, माइनर मार्क्स हैं, माइनर साइंस हैं, ट्रेवल्स हैं, वॉयजेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, सब कुछ, लाइन ऑफ इंट्यूशन है, ब्रेसलेट्स हैं, लाइन ऑफ हेल्थ है, सब कुछ, मैरिज लाइंस है, हाँ मैरिज के बारे में, मैरिज कंपेटेबिलिटी के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, सब चीज के बारे में इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप में से किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और इसके क्लासेस जो शुरू होने वाली हैं, वो क्लासेस शुरू होने वाली हैं 4 फरवरी से। ट्यूसडे को शाम को 7:30 बजे इसकी क्लास होगी। और इसका मैंने फीस स्ट्रक्चर पहले भी बताया, आपको फिर बता देता हूँ। महीने में इसकी टोटल जो है 24 क्लासेस का भी मैंने शेड्यूल लिया है, आगे बढ़ाना होगा तब बाद की बात है। अभी फिलहाल हमने 24 क्लासेस का शेड्यूल लिया है, जो हम लोग 6 महीने में कवर करने वाले हैं। हफ्ते में 1 वीक में 1 क्लास है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर वन टाइम पेमेंट है तो वो है 11,100 की, और नहीं तो आप 6 महीने तक 2,100 रुपीज पर मंथ पे कर सकते। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। और कुछ आप पूछना चाहें तो पूछिए, बोलिए अमित। सर क्लास फ्राइडे शाम को या सैटरडे शाम को रखते हैं। ट्यूसडे मिड वीक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर बार मिस हो जाती है, फिर 3 क्लासेस में अभी पिछली मिस हुई हैं BNN की भी। आपकी तो एक क्लास वेडनेसडे की है। नहीं वो तो है, बट मैं जैसे पिछली 3 क्लासेस अभी 3 हफ्ते से अटेंड नहीं कर पाया हूँ, बट जैसे एक और ट्यूसडे हो जाएगी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्राइडे या सैटरडे शाम को अगर हो जाए तो थोड़ा आसान रहेगा। अभी तक तो यही प्लान किया हुआ है अमित। और क्योंकि ना, अब सभी का अगर मैं छेड़ दूंगा ना तो सबकी अपनी डिमांड हो जाएगी। नहीं वो तो है, जो भी जितना भी हो सके अगर सब लोग मान जाए मैं तो, देखता अदरवाइज। हूँ अगर कुछ पॉसिबल हुआ। जी तृप्ता, आप पूछिए, क्या पूछिए। जी सर। जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपना। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। हो गया। हाँ हाँ बोलिए। हाथ और उंगलियों में लंबा कैसे होगा? 7 और 8 का रेशो। हाँ ऐसे तो हाथ बंद करके दिखा रहे थे ना। अब आप देखो, मेरा ही हाथ देखो आप। मेरी जो उंगलियां हैं जी सर। वो ऑलमोस्ट हथेली को कवर कर गई है, और छोटा सा पार्ट यहाँ रह जाता है। तो ये अच्छा ऑलमोस्ट सर। 7 to 8 पार्ट जो है ये कवर कर गई। अच्छा सर, थैंक यू। मेरे को लगा कि मोड़नी है उंगलियां। मोड़ नहीं, मतलब हमने मोड़ दी ना ऐसे। हमारी उंगलियां जो है हथेली को पूरा कवर कर दी, ये है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बोलिए रंजीत। सर आपने पहले जो हाथ दिखाया था वो शायद लेफ्ट हैंड था, यानी आपने जो बताया जो एक्टिव होगा वो लेना है, करेक्ट सर? हाँ एक्टिव जो है वो हम ज्यादा, क्योंकि हमारा एक्टिव हैंड अगर लेफ्ट हैंड ही कोई है तो उसके हाँ लेफ्ट हैंड को देखना है। राइट ओके। हैंड जो है उसका समझ लीजिए हेरिडिटी, जो नेचर ने उसको पहले दिया। और जो आपने अंगूठा निकाला था वो उल्टा अंगूठा था क्या सीधा अंगूठा, जो आपने 1 to 7 1 to 9 वो लिखा था? अंगूठा जो आपका एक्टिव हैंड है उसी का ही अंगूठा लेना है।
नहीं नहीं, वो यानी नाखून वाला साइड अपनी तरफ, क्या सफेद वाला साइड अपनी पाम नहीं, वाला वो अंगूठा जो लाइंस है वो अंदर की तरफ के लिए। अंदर की तरफ के लिए। हाँ हाँ। हाँ, यानी नाखून वाला नहीं। नहीं, नाखून नाखून वाला नहीं, अंदर की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ। या हर बार हमें वो पूछना पड़ेगा सर? नहीं नहीं अगर नहीं, आप, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा जब आप करेंगे। ओके, हाँ। यानी ये इट इज नॉट रिलेटेड टू बीएनएन सर, करेक्ट? नहीं, बीएनएन का जो बीएनएन पामिस्ट्री है वो तो बहुत रिलेट करती है इससे। हाँ रिलेट करती है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आप बोले हैं वो नहीं, वो तो पराशर वाली बिल्कुल डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन देखो, लेने हैं। पामिस्ट्री बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। हम जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, सन और जुपिटर के कॉम्बिनेशन, तो रिजल्ट वही आएंगे जो हमारे बीएनएन में। हाँ लेकिन कुंडली में क्या होगा वो कॉम्बिनेशन, यानी कुंडली में होगा, एक आप देखो वन तो ट्वेल्व का जो आपके, रिलेशन होगा क्या, हाँ, आप वन फाइव यही नाइन यही का क्या, चीज एक है। ही बिल्कुल, हाउस में? आपके हाथ में जो रेखाएं बन रही हैं, आपकी कुंडली में प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन वैसे ही बने होंगे। हाँ लेकिन सर मेरा कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है सर, बीएनएन वाला कॉम्बिनेशन लेना है क्या पराचरी वाला कॉम्बिनेशन? नहीं, बीएनएन वाला लो ना, जो बीएनएन पामिस्ट्री पढ़ेंगे हम। हाँ लेकिन ये तो बीएनएन इज पार्ट ऑफ दिस पामिस्ट्री, बट दिस इज सेपरेट। नहीं, जब हम इसको बीएनएन के प्लेनेट से देख रहे हैं, बीएनएन के प्लेनेट से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल बीएनएन के हिसाब से ही उसके रिजल्ट देखिए, पराशरी से नहीं। पराशरी में तो कॉम्बिनेशन बनते ही नहीं। कहाँ बनते हैं? वहां तो लॉर्ड है, वहां तो हाउसेज हैं, वहां प्लेनेट कहाँ है? हाँ। सर मेरा हाँ, बोलो। मेरा एक प्रश्न था सर। ये अभी जिन्होंने पूछा कि राइट पाम है या लेफ्ट पाम है, तो जो एक्टिव है वो उसी को सर मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं है नहीं नहीं कि नहीं, एक्टिव और पैसिव का मेल फीमेल से कुछ मतलब नहीं। अगर आप ठीक है राइट हैंडर हैं तो आपका राइट, वो पहले वाली बातें थी कि लेडीज का लेफ्ट हैंड देखेंगे। एक्चुअल ओके में इसलिए ज्यादा पहले देखा जाता था कि लेडीज जो है वो घर में बर्तन मांजने का, इसका उसका काम करती थी, तो वो रेखाएं जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती, राइट हैंड। तो अब तो कोई काम ही नहीं करता, कहाँ कोई काम नहीं सर, मैं बहुत काम करती हूँ। हाँ वो हार्डकोर बर्तन वाला तो नहीं, बट मेरे थोड़ा भी करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ नहीं, बहुत। खाना ये बनाने है की तो लाइनें कहीं खाना नहीं जा कुकिंग। रही। सर थोड़े लाइनों की, फ्लैट्स आ जाते हैं। हाँ, लाइनों की प्रॉब्लम आ जाती है जब आप बहुत ज्यादा पानी में काम करते हैं, तो क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो उन्हें इग्नोर कर। दोनों हाथ देखने पड़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों हाथ देखने बहुत जरूरी है। कुछ लाइंस का फर्क आता है। आप कभी, बहुत रेयर होता है जिनके दोनों, वो आप ये मान करके चलो, जिनके दोनों हाथ एक से हैं, वो वही का वही फॉलो कर रहे हैं जो उनको डेस्टिनी ने दिया है। दे आर फॉलोइंग द सेम। कभी सर कभी बहुत डिफरेंस है दोनों हाथों में, मैं अपने ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसलिए अब नाउ आई एम गेटिंग क्यूरियस, सब आना ही नहीं, फिर पड़ेगा। भी बारीकी से जब आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटीज नहीं मिलेंगी, फर्क मिलेगा दोनों लाइन। जी जी जी। हाँ। ओके सर, थैंक यू। बोलिए स्वीटी। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, दिवाकर जी कहाँ है? सर दिवाकर जी की जगह इस बार मैं आपकी स्टूडेंट हूँ पामिस्ट्री के लिए, है ना सर। ये है सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि एक तो कि जैसे अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मतलब कुंडली देखना नहीं आता है, तो पामिस्ट्री कर सकते हैं? पामिस्ट्री कर सकते। ओके। ये क्योंकि सर, पामिस्ट्री इज नथिंग टू डू विद दैट मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इतनी तो एस्ट्रोलॉजी आपको करते करते ही समझ में आ जाए। ओके सर, तो उसका वो नहीं है ना सर कि अगर समझ लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी में जीरो हूँ तो नहीं मैं। नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पामिस्ट्री का। ओके। एंड सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि अगर जैसे जो हमारा हाथ है इसमें जो कलर आते हैं, कई बार लोग बताते हैं वाइट अगर ज्यादा हो रहा है या पिंक हाँ, हो रहा ये है। सारी डिटेलिंग आएगी उसमें, पूरी आएगी कलर्स। ओके सर, तो ये भी बताया जाएगा। ओके सर। और सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम अच्छे से सीख हाँ लेंगे। हाँ, वो हमेशा है। ओके। बिल्कुल। जी मदर सर, जी एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन लगती था। है। हाँ, बोलिए नूतन जी। जी सर, एक चीज आपने कहा ना, लाइनें वगैरह बदलती रहती हैं, तो हाँ मैंने शायद देखा है कि माउंट्स भी बदलते हैं क्या? हाँ, लाइक बदलते हैं। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एक्टिवली, अभी मैं जब रिटायरमेंट ली, मेरे को लगा मेरे माउंट्स बड़े काफी फ्लैट हो गए हैं, मतलब काफी ज्यादा थे।
तो हो सकता है, एंड प्रोबेबली मेरा जुपिटर का थोड़ा बेटर हो गया है, इट बिकम प्रोबेबली सेज में आके यू गो बिल्कुल इनटू माउंट्स के अंदर में भी फर्क पड़ता है, माउंट्स पड़ता है। हाँ बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन है, जब हम छोटे थे मैंने आई रिमेम्बर रीडिंग, ट्राइंग टू रीड कैरो, आई वाज अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन पामिस्ट्री, तब मैंने कुछ मैरिज लाइन के बारे में थोड़ा वेग है, कुछ होती है क्या मैरिज लाइन ऑन दी होती है साइड ना, ऑफ मरकरी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मरकरी की फिंगर के नीचे होती है यहाँ। सर कहाँ पर होती है ये? यहाँ पर नोट्स, ओके राइट। मैं भी था इसमें, आपको मैरिज लाइन के बारे में बताया। मैरिज लाइन डिफरेंट लाइन्स हैं 12, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ ये देखो आप, इसमें भी है ये वाला हिस्सा है मरकरी के नीचे जो ये मैरिज लाइन है ना। ओके राइट, ये मैरिज लाइन। ओके, सो नंबर ऑफ मैरिज लाइंस मींस व्हाट, की ज्यादा मतलब मोर देन वन मैरिज? वो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे मैरिज लाइंस में, नीचे की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो भी, और फिर 2 है या 3 है या 1 है, वो भी है, कितने रोमांस, कितनी मैरिज, वो सब आ जाए। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलिए पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी आप कुछ पूछ रही हैं? सर जैसे मेरे ना लिखने का काम और खाने का काम तो राइट से करती हूँ, बट मैं ना ढक्कन है ना किसी चीज का हो, लिड ना, मतलब मैं राइट से नहीं ओपन कर सकती। का मतलब नहीं है ढक्कन खोलना लेफ्ट से खोलो, नहीं मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं, मतलब एक मैं बात बता रही हूँ कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना वो भी उतने ही स्ट्रांग है, तो इसमें मतलब फिर हैंड मतलब कौन सा फिर आपका नहीं, लेफ्ट हैंड मतलब देखो आप जिससे खाना खाती हैं, जिससे नॉर्मल काम करती हैं, एक्टिव हैंड वो है। यूं तो आदमी दूसरा लेफ्ट हैंड को भी यूज करता ही है, मगर आप किसी चीज को पकड़ रही हैं, आपके सामने एकदम से कोई चीज आई तो आप दायां हाथ बढ़ाती हैं या बायां हाथ बढ़ाती हैं? बायां सर। तो फिर आप लेफ्ट हैंडर ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं राइट हैंड से खाती हूँ, राइट से खाना खाती हूँ, लिखती भी राइट से हूँ, बट मेरे मोस्टली जितने सारे काम है ना मैं लेफ्ट हैंड। तो आपके दोनों ब्रेन जो है ना वो एक्टिव है, लेफ्ट ब्रेन भी और राइट ब्रेन भी दोनों एक्टिव हैं आपके, बट फिर भी आप दोनों की लाइंस देख सकती हैं कि कौन से में आपको ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है आपके नेचर के हिसाब से। मेरे अपने हिसाब से फिर भी राइट हैंड आपका, क्योंकि आप खाती भी राइट हैंड से हैं, लिखती भी राइट हैंड से हैं, लिखती भी इससे जो है वो ज्यादा एक्टिव है। एंड दूसरी चीज सर ये कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं BNN तो अभी ज्वाइन की हूँ, 3 ही क्लास हुई है, तो इन दोनों को कैसे मैनेज कर पाऊंगी? करने की टेंशन मत लो, देख लेना फिर कर लेना, है ना सर, इसको दोबारा जब आएगा जब करूँ, तब कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज है ना मैं इधर की रहूंगी। आप BNN करो, वो ज्यादा कंसंट्रेशन, हाँ जी, उसको बाद में कर लेना, क्योंकि ये 3 क्लास ही हुई है ना उसकी, और मैं आई एम एंजॉयिंग दैट। आप उस पर कंसंट्रेट करो। जी सर, हाँ थैंक यू सर। मनोज जी आप कुछ कह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था इसको BNN से कौन कौन सी लिंकेजेस हम लोग देखेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन के बारे में आपने बताया जी, उसके अलावा जैसे प्रिडिक्टिव पार्ट है सर, वो भी इसमें आएगा क्या? प्रिडिक्टिव पार्ट देखिए हाथ का ही आएगा ना, यहाँ पर BNN हम लोग एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ेंगे नहीं, कुंडली तो पढ़ेंगे नहीं, जो प्रिडिक्टिव पार्ट होगा वो हाथ की रेखाओं से संबंधित। ओके, अच्छा वन मोर क्वेश्चन सर, के इसमें जो आजकल ये प्रथा है कि पहले तो ये संभव नहीं था, अब तो ये फोटोग्राफ्स और पाम प्रिंट, इससे हम एनालाइज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे ना, पाम प्रिंट से ही। बिल्कुल, पाम प्रिंट्स का तरीका भी बताऊंगा मैं, कैसे प्रिंट लेना है, और उस पाम प्रिंट को भी आप लोग एनालाइज कर सकेंगे। अच्छा सर, इसमें हम लग्न और प्लैनेट्स की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं? वो आप बना पाएंगे क्योंकि वो BNN में आए। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते हो? मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपने को म्यूट ही रखिएगा,
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। सर मुझे पूछना है क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो बोलो उदय। सर जैसे हम पाम आगे से देखते हैं वैसे पीछे से भी देखा जा सकता है जो पीछे से भी, lines है। पीछे के भी बारे में बताया जाएगा कि बैक साइड ऑफ पाम से भी हम क्या हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ। ओके सर। और कोई? सर ये पामिस्ट्री की लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे हम लोग ज्योतिष में सब दशा वगैरह या आप बोलते हैं वो ट्रांजिट्स में हम लोग सब डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन सर पामिस्ट्री की मैं लिमिटेशंस क्या है? इट इज ओनली फॉर मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट और what? मैं तो इतना जानता हूँ, देखो मैं कोई बहुत बड़ा पामिस्ट तो अपने को नहीं कहता, मगर इतना मैं जरूर मैंने सुना भी है और पाया भी। इन लोगों को जो अच्छे पामिस्ट पढ़ने वाले हैं, जो उनकी बहुत एक्यूरेसी है, वो इस एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस पामिस्ट्री से कर पाते हैं। क्योंकि देखो क्या हो जाता है, कभी कभी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो तो काफी चीजों पे डिपेंडेंट है। आपका जो चार्ट बन रहा है वो ठीक नहीं है, राहु केतु की ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। पामिस्ट्री में तो कोई झंझट ही नहीं है ना, पामिस्ट्री तो हाथ ही है, हाथ कहाँ बदल जाएगा। पामिस्ट्री की भी आपको जब ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर में जो, क्योंकि हम लोग बारीकी से, अभी तो हमने जितना भी सभी लोग केमिस्ट्री जानते हैं, सबको पता है ये हृदय रेखा है, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हार्ड लाइन है, ये हेड लाइन है, सभी सभी जानते हैं। मगर वो उसके अंदर में जो बारीकियां हैं, हाथ की शेप की बारीकी है, माउंट्स की बारीकी, वो हम लोग नहीं जानते, या जो माइनर लाइंस हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। असली रोल जो प्ले करती है वो माइनर। आप किसी ने मान लो अब्रॉड सेटल होना, अब आप मान करके चलो हाथ पे दिखाई देगा, मतलब आप ये पक्का मान करके चलिए, आपका ट्रेवल है, आपका सेटलमेंट है, सब दिखाई देगा। आपके अंदर में साइकिकली आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब आपका हाथ बताता है। आप कितने मजबूत हैं, आपकी कितनी विल पावर है, आपकी कितनी पोटेंसी है, आप सब कुछ आप अपने हाथ से जान पाएंगे। आप देखो अपने, दूसरों का तो बता ही सकते हैं, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। कभी कभी आदमी को अपने ऊपर में भी शक होने लगता है, यार पता नहीं क्या है, मैं ठीक कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आज आप हैं, आपको पता नहीं हार्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप देखो, एंड यू कैन हैव प्रिकॉशंस। ये हेल्थ का जो इसका चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, जो हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं इसमें। और अच्छा सर, रीडिंग मटेरियल और वीडियो रिकॉर्डिंग इनका क्या रहेगा? वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है पोर्टल पर, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, और जितने भी ये जो मैं दूंगा जो जी, इमेजेस हैं, ये PDF। इमेजेस जो है वो उस वीडियो के साथ ही अपलोड हो जाएंगी, जो आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपने, मतलब अपने नोट्स के साथ ही उनको बना भी सकते। इसमें सर एक्सेस कितने टाइम तक रहेगी वीडियोस की? वीडियोस आपकी जितने दिन क्लासेस चलेंगी उतने दिन तो वीडियोस रहती ही हैं, और उसके जी भी 1.5 महीने 2 महीने बाद तक मान करके चलिए वीडियोस रहती सर एक क्वेश्चन है। हैं। हाँ बोलो बोलो। जैसे हाथ का देखा जाता है, जस्ट एक फॉर मेरे नॉलेज के लिए या आप बता पाए, पाँव के जो रेखाएं होती है वो भी वो देखी फिर जाती है। सामुद्रिक शास्त्र है, चलो ना, अच्छा। फिर काफी डिटेलिंग, इसमें लिमिट नहीं है। मैं हाँ आपको बता रहा हूँ, इसी के अंदर में फेस रीडिंग भी है, हाँ वो फेस रीडिंग का भी अलग से है। अब वो फेस रीडिंग भी बहुत कुछ बताता है। हाँ तो ऐसे ही अगर आप सामुद्रिक शास्त्र, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट से, वो सामुद्रिक शास्त्र, उसमें सभी चीजों से पता लगता है। मगर क्या है कि कहीं से तो शुरुआत करें, जो सबसे आसान तो हाथ देखना जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैर तो कोई जल्दी से दिखाता भी। जी, और आपसे बेहतर कोई है फिर टीचर नहीं है सर। तो आप हाथ से शुरू करिए, बिल्कुल पैर तक भी पहुंच जाए। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन था। जी।
सर हम मतलब पाम देख के, अपना हाथ देख कर, जैसे ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो होते हैं वो बता सकते हैं आराम से कि पास्ट में ऐसा हुआ था या अभी आप फ्यूचर में ऐसा। बिल्कुल बता पाएंगे कि किस वक्त प्रॉब्लम्स आई होंगी। देखो, बात मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर में रोल प्ले करेगी। जी आप सर। मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया और आप हाथ देख नहीं रहे कहीं भी, आपने उसकी प्रैक्टिस कहीं नहीं करी, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी इसके ऊपर में बहुत रोल प्ले करेगी। मैं बता तो दूंगा, मगर चीजें, अब मैं कह रहा हूँ, आज ही मैं पढ़ रहा था, इसमें आपके हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन ब्रेक हो जाती है और वहां पर एक डॉट आ जाती है। अब वो ये बताती है कि उसमें एज का, मैंने जैसे बताया है कि हम मार्किंग कर सकते हैं हर लाइन पे कि किस एज में, मतलब यहां तक है कि वहां पर हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस हैं उस एज के। हम ये देख सकते हैं तो डॉट एक डिटेल में। अगर ब्रेक होकर के डॉट, और वो डॉट कितनी गहरी है, अगर डॉट ज्यादा गहरी हो जाती है तो फेटल भी हो सकता है वो। तो ऐसे ही सभी चीजों में है, तो इसमें हमारी सारी लाइंस के अंदर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैंने कहा ना, आपकी सेल्फ स्टडी, आप उसके ऊपर कितनी पढ़ाई करती हैं, कितनी उन चीजों को समझने की कोशिश, मेरा तो काम है मैं बताऊंगा, है ना। अब उसके ऊपर आप कितना मेहनत कर पाते हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको एक्सपर्ट बनाए। मतलब इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, मगर एक्सपर्टीज आपकी प्रैक्टिस बनाए। डेफिनेटली। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी हम यही करते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, खाली क्लास अटेंड कर ली, क्या आएगा उसमें। तो बस उतना ही है कि भी चलो भाई आ गया, बस जानकारी जानकारी। धीरे धीरे। सर इसमें धार्मिक चिन्ह भी इंक्लूड है, मैंने आते हैं ऐसा सुना है। क्या चीज? धार्मिक चिन्ह जैसे त्रिशूल या हाँ हाँ, जो भी ये, बजरंगबली हाँ हाँ ये है ना। हाँ हाँ, जो मैंने सर साइंस बताया उसमें सभी कुछ है। सर हमारा हाथ हमारे कार्मिक मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट कार्मिक हैंड को भी जो तो मतलब पैसिव हमारे। हैंड है वो बताता है आप कार्मिक क्या करके आ रहे हैं और क्या डेस्टिनी आपको दे रही है, एंड व्हाट हैव यू मेड गुड और बैड। आपको जो मिला था पिछली लाइफ से, आपका पैसिव हैंड मिला था, और आपने उसमें अच्छा या बुरा क्या किया, क्या जोड़ा, आपका एक्टिव हैंड बताता कि आपने उसको अच्छा करने की कोशिश करी, उससे बेटर करने की कोशिश करी, या उससे खराब कर दिया, वो आपका होगा। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना है और, तो लेफ्ट हैंड किसी का और राइट हैंड उसमें बहुत फर्क होना चाहिए फिर? नहीं, इतना नहीं होता, आप माइन्यूटली देखेंगे तो फर्क मिलेगा। ओके। आप देखो ना, वो रेखाएं, जो चार रेखाएं हैं जो प्रोमिनेंटली दिखती हैं, वो तो सभी में हाँ दिखाई दे। अब वो जी। छोटी बड़ी हो सकती हैं, हाँ उनमें क्रैक्स ज्यादा हो सकते हैं, उनके अंदर में कोई आइलैंड है, स्क्वायर है, कुछ इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। सर, मतलब और किसी में जीवन रेखा कम है, किसी में ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है? आती है जीवन रेखा। अब आपने अपनी हेल्थ को कितना मेंटेन किया, है ना, आपका जो दिनचर्या लाइफ स्टाइल कैसा है, वो आपकी जीवन रेखा बढ़ा भी देगा, हाँ है ना। लेके तो आप छुट्टी आए थे मगर आपने बढ़ा ली, जी। बिकॉज योर लाइफ स्टाइल। अब मान लो लेके बड़ी आए और आपकी छोटी हो गई, आपका लाइफ स्टाइल खराब। माने तो दोनों से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सब चीजों से प्रिडिक्ट होगा इसमें। मतलब जितना मैंने कहा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको, बिकॉज यू हैव टू सी द हैंड्स, आपको रेखाएं देखनी पड़ेगी, उसी से प्रैक्टिस। आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो, चुप करके लोगों के हाथ देखते रहो बस, और बड़े खुश होकर के दिखाते हैं लोग हाथ, तो हाँ बिल्कुल या सर। और कोई काम पता करने में चलता बड़े है हाथ दिखाने में सब फटाफट आगे आते हैं। कल्ट से हैं लोग, हाथ हाँ, ऐसे देते हैं। कभी सर एक और दिन क्या में ला उम्र, करके आगे रख देंगे। सर क्या उम्र होनी चाहिए किसी का हाथ देखना है तो? माने मिनिमम क्या उम्र होनी चाहिए? क्या चीज? चार्जेस? नहीं, हाथ हाथ देखने की उम्र क्या होनी चाहिए किसी नहीं, का हाथ हाथ देखना है देखो, तो? जो बहुत बच्चे हैं 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर देखो, अब वो अच्छा बहुत छोटा बच्चा है, उसकी तो रेखाएं बदल रही हैं अभी, जी, इसलिए तो मैंने रेखाएं पूछा बन कि रही हैं। क्या हाथ, माने कहाँ से हाँ, हाथ देखना मतलब चाहिए, क्या उम्र से? मैच्योर समझ लो 18 से 21, जहां पर उसकी जीवन की यात्रा शुरू हो रही शुरू। है ना। हाँ। आकांक्षा, आप कुछ कह रही हैं? सर हैंड में अगर हथेली में अगर काला तिल है तो क्या, व्हाट इट सिग्निफाइज? आएंगे हम सिंबल्स पे आ जाएंगे, वो कहीं ना अच्छा, ये भी कहीं। कवर हो। हाँ, रोल आ सकता है, मोल्स है, ये है वो है,
आएंगे। बहुत चीजें हैं इसमें जो हम लोग इतनी डिटेलिंग में डेमो क्लास में तो नहीं बता सकते, आएगी चीज। हाँ तो देखिए सर, मैं अपना ही हाथ देखने लग गई हूँ हाँ, अब। अब वो ना, जैसे ही ये सबसे बड़ा आराम तो ये है, आप अपना हाथ देखते रहो बैठ के। जो जो सर चीजें। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे तो ये ड्रॉ करके ही बनाना पड़ेगा? भाई आप देखो ना, जो चीजें मैं आपको ड्रॉ करी भी दिखाऊंगा वो तो मैं आपको भेज भी दूंगा, है ना। मगर जिसको मैं अपने बोर्ड पर बनाऊंगा वो चीजें फिर आपको भी वैसे ही ड्रॉ करनी पड़ेंगी। आप अपना एक हाथ का इमेज जो है आप अपलोड कर सकती हैं, दे सकती हैं, और कहोगे तो मैं वो भी भेज दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल के रख लो, उसके ऊपर बनाते रहो। हर क्लास के अंदर में उसी के ऊपर बना लो जो कुछ बनाया है। नहीं तो बाकी चीजें तो मैं आपको भेज दूंगा, जो मैं अपलोड करूंगा जो स्केचेस वो मैं आपको भेज भी दूंगा। वो जिस दिन वीडियो जब आपको मिलेगी, वीडियो के साथ में वही स्केचेस आपको मिल जाएंगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? कटियार सर, शर्मा जी आप कुछ नहीं पूछ रहे? मिलते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा वो आप मेरे को पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, है ना। और बाकी लोग अलग अगली डेमो में फिर मिलेंगे। अब की बार जो डेमो आएगी वो स्टॉक मार्केट की आएगी, उससे पहले भी आ सकती है, जरूरी नहीं है। वो कब तक आएगी गुरुजी? वो भी आनी है, हालांकि बहुत लॉन्ग टाइम से अवेटेड है, जल्दी आ जाएगी, मार्च अप्रैल में आनी है। तो सर उसमें स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना बताएंगे आप? हाँ, चलिए मिलते हैं कभी भी। ओके, गुड नाइट, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।